किसान भाइयों राम राम नमस्कार। क्या आप सोचते हैं कि जिस धान के अंदर पानी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा उसकी पैदावार उतनी ही बढ़ेगी? यदि हाँ तो ये बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो आप लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी भरा रहेगा तो हमारी पैदावार घट सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। आज समय है हमारे पास कि हम इन बातों का ध्यान रखें। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें और सभी किसानों के साथ साझा करें। किसान भाइयों, मैं आपका अपना किसान सलाहकार प्रदीप चार। किसान भाइयों, ये सही है कि ज़्यादा लंबे समय तक यदि धान के खेत के अंदर पानी भरा हुआ है तो वो आपको नुकसान ही पहुंचा के जाता है, वो किसी तरह का आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। तो किसान भाइयों, धान के खेत के अंदर लंबे समय तक ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर जो सबसे पहला नुकसान होता है वो होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होगा कि जड़ें कमज़ोर होगी और पौधा नहीं चल पाएगा। लंबे टाइम तक पानी रहेगा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगी। और इसके अंदर हम लोग दूसरी समस्या की बात करें तो वो समस्या है कि पोषक तत्वों का सही तरीके से अवशोषण नहीं होता, यानी कि पौधा नहीं ले पाता। उसके अंदर आपका जिंक है, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन है, तो ये दो मेजर तत्व जो है वो पौधा नहीं ले पाएगा यदि आपके खेत के अंदर लंबे समय से पानी खड़ा है। तीसरी जो मेजर समस्या है वो है कि फुटान कम होगा। इससे क्या होता है कि किसान भाइयों, जब लंबे समय तक आपके खेत के अंदर पानी खड़ा रहता है तो सफ़ेद जड़ों का निर्माण नहीं होता। यदि सफ़ेद जड़ों का निर्माण नहीं होता तो आपके धान की फसल के अंदर फुटान कम होगा, कल्ले ज़्यादा नहीं बनेंगे। चौथी जो मेजर समस्या है वो है कि तने के पास यदि ज़्यादा लंबे समय तक पानी खड़ा रह गया तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो तना गल जाएगा। उसकी क्या समस्या आएगी कि बाद में जाके पौधा गिर सकता है। यदि तने के पास लंबे टाइम तक यदि पानी खड़ा रहेगा तो आपके खेतों के अंदर रोग बढ़ जाएंगे, जैसे सीथ ब्लाइट का जो अटैक है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेजर समस्या अपने को आ सकती है। और पांचवी जो मेजर समस्या है वो ये है कि ज़्यादा भरा पानी है तो उसकी वजह से जिंक की भारी कमी आ सकती है। किसान भाइयों, ये सही है बिल्कुल। यदि आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो जिंक की कमी आपके खेत के अंदर देखने को 100% मिलेगी। तो किसान भाइयों, हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हम लोग पानी लगा रहे हैं तो उसको ज़्यादा भरवा पानी अपने खेत के अंदर ना रखें। और एक चीज़ और कि हमारे खेत के अंदर की 10 दिन से पहले पहले हमारी यूरिया की पहली किस्त पूरी हो जाती है और जिंक भी लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा फास्फोरस या पोटास की जो बेसल डोजेज हैं वो भी पूरी हो जाती है। तो हमें करना क्या है, धान रोपाई से 10 से 20 दिन के बीच में एक बार अपनी ज़मीन को ज़रूर सुखाना है कि जब थोड़ा सा गिल्ला रहे उस टाइम हमें दोबारा पानी दे देना है। और यही प्रक्रिया हमें 20 से 30 दिन के बीच में और यही प्रक्रिया हमें 30 से 40 दिन के बीच में ज़रूर करना है। किसान भाइयों, ज़्यादा पानी भरे रहने से हमारे धान को प्रॉब्लम आ सकती है। और जो पानी भर के रख भी रहे हैं तो वो 1-1.5 इंच से ऊपर मत रखो। यदि कोई भी किसान ये कहता है कि मैं पूरा भरवा पानी रखूँगा तो मेरे धान की फसल बढ़िया होगी, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप लोग। तो मेरी तरफ से यही था कि ये 5 समस्याएं हमारे को आ सकती है कि जब हम लोग लंबे समय तक धान की फसल के अंदर पानी भर के रखेंगे तो हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आपका यदि कोई सवाल है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम नमस्कार।